हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfies x minus y into f of x plus y minus x plus y into f of x minus y equal to 2 into x square minus x square into y minus y cube for all x belongs to for all x comma y belongs to R and f1 equal to 2, then देखो इस क्वेश्चन में बच्चे हमें ये एक आइडेंटिटी दिया हुआ बच्चे है ना फंक्शन का कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए यदि कोई सेटिस्फाई हो रहा है, इसका यही मतलब हुआ कि बच्चे ये एक आइडेंटिटी है ना. तो ये एक आइडेंटिटी हमें गिवन है. क्या है वो आइडेंटिटी? तो वो है तुम्हारा कि x माइनस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू बच्चे गिवन है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब. बच्चे एक आइडेंटिटी गिवन है ना, जो कि किसी भी एक्स कॉमा वाई के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, जो इक्वेशन हर एक्स कॉमा वाई के लिए सेटिस्फाइड हो तो उसको ही तो हम आइडेंटिटी कहते हैं. ठीक है, तो बच्चे एक आइडेंटिटी गिवन है और हमें एक कंडीशन भी गिवन है एक्स्ट्रा कि F1 जो है वो 2 है. ठीक है, तो हमें बताना है कि आखिर इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा. तो इसको करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान देना. यहाँ राइट साइड में y कॉमन ले है ना, y कॉमन है. सबसे पहला काम यही करेंगे. ठीक है, देखो इसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे और हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे. देखो कैसे, x माइनस वाई अभी ऐसे ही रहने देंगे ये सब. इधर कुछ नहीं करना है. एफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई. बच्चे राइट साइड में y कॉमन है, 2y आ जाएगा और 2y कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो उसको जिसको हम 2y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो बचेगा उसको हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं. ठीक है, ठीक है. अब ध्यान देना बच्चे, ये जो टर्म है 2y, इसको हम बच्चे इसको भी हम सबसे पहले जो इधर है ये लिख लूँ, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई. बच्चे 2y को हम क्या x प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई समझ सकते हैं. बिल्कुल समझ सकते हैं, है ना. x प्लस वाई माइनस, बच्चे x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, y माइनस माइनस वाई तो y प्लस वाई 2y ही हो गया. ठीक है, तो जो 2y है उसको हम ऐसे समझ सकते हैं. ठीक है, और इंटू क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. अब बच्चे ध्यान देना यहाँ पे, अब ये तुम समझ सकते हो बच्चे कि टोटल जो भी आइडेंटिटी गिवन है ना, ये आइडेंटिटी टोटली x प्लस वाई और x माइनस वाई में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, सब जगह या तो x प्लस वाई है या x माइनस वाई है. तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चे, हम ये सिंपल एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट x प्लस वाई जो है वो हमारा m है. ठीक है, एज्यूम कर ले रहे हैं, और x माइनस वाई जो है वो n है. चूंकि ये एक आइडेंटिटी है, हर एक एक्स कॉमा वाई के लिए एप्लीकेबल है, तो सिंपल सी बात है बच्चे, ये हमेशा सेटिस्फाई होगा किसी भी वैल्यूज के लिए. ठीक है, तो हम एक्स प्लस वाई एम और को यदि हम m मान लें और x माइनस वाई को यदि हम n मान लें तो बच्चे कंडीशन क्या बन जाएगा बच्चे, कंडीशन m और n के फॉर्म में क्या देंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू एफ एम माइनस एक्स प्लस वाई हो गया m इंटू एफ एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया m, एक्स माइनस वाई हो गया n, तो m माइनस n और इंटू एम एन. ठीक है, अब बच्चे ध्यान देना, यदि मैं इस m माइनस एन को लेफ्ट साइड ले आऊं तो क्या कंडीशन बनेगा, ये भी बच्चे ये हर एक, यदि एक्स वाई कुछ भी हो सकता है तो एम एन भी तो कुछ भी हो सकता है ना. तो फॉर ऑल m कॉमा एन बिलोंग्स टू आर. ठीक है ना बच्चे, एक्स और वाई के लिए m और n की जो वैल्यू है, एक्स वाई यदि रियल नंबर है तो एम एन भी क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे. ठीक है, तो जब ये एक्स और वाई हर एक एक्स वाई के लिए अप्लीकेबल था तो एम एन के लिए भी हमेशा अप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो बच्चे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमें m माइनस एन को यदि लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या कंडीशन बनेगा, देखो ये आ जाएगा n इंटू एफ एम, n इंटू एफ एम माइनस m इंटू एफ एन माइनस m इंटू एफ एन डिवाइडेड बाय
m माइनस n इक्वल टू एम एन, m इंटू एन। अब बच्चे ध्यान देना, ये जब हर एक m कॉमा n बिलोंग्स टू r के लिए एप्लीकेबल है, हम क्या करते हैं बच्चे, ये एक आइडेंटिटी है, तो सिंपल सी बात है, ये दो नो हमेशा इक्वल है हर एक m n के लिए, तो सिंपल सी बात है बच्चे, हम यहाँ पे दोनों साइड कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बच्चे यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं, लिमिट m टेंस टू n, ठीक है, लिमिट m टेंस टू n, n इंटू एफ एम माइनस m इंटू एफ एन और डिवाइडेड बाय m माइनस एन इक्वल टू क्या होगा बच्चे, लिमिट m टेंस टू n m इंटू एन। देखो ये एक आइडेंटिटी है, तुम दोनों साइड तो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लिमिट m टेंस टू n जो भी इसका वैल्यू होगा वही लिमिट m टेंस टू n m इंटू एन का भी होगा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, अब इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो लिमिट में वेरिएबल क्या हुआ बच्चे, अब m, n वेरिएबल नहीं हुआ, जो अप्रोच करता है वो होता है वेरिएबल, ठीक है ना। तो बच्चे m अप्रोच कर रहा है ना इनको, तो बच्चे m वेरिएबल है, तो हम बच्चे m के रिस्पेक्ट में, चूंकि हम ध्यान देना m n रखने पे ध्यान दो, m को n पुट करने पे ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, आना ना, m की जगह पे यदि तुम n रखोगे तो n इंटू एफ एन है ना, m की जगह पे n रखोगे तो n इंटू एफ एन माइनस n इंटू एफ एन, जीरो आ रहा है और बाई डिनोमिनेटर भी जीरो आ रहा है, 0/0 फॉर्म है, तो इसका मतलब हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉपिटल रूल से बच्चे यहाँ एल हॉपिटल रूल में हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो टेंड करे, तो m टेंड कर रहा है तो m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, n के रिस्पेक्ट में नहीं, n इज ए कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे n कांस्टेंट हम डील करेंगे, ध्यान देना बच्चे, n को कांस्टेंट यदि हम समझे और m को वेरिएबल, क्योंकि लिमिट में वेरिएबल क्या है m, क्योंकि m की टेंड कर रहा है n को, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, m के रिस्पेक्ट में यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा कंडीशन, लिमिट m टेंस टू n, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली है ना, एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, n तो कांस्टेंट है ना, m वेरिएबल है, तो n कांस्टेंट है, एफ एम का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एम, ठीक है, n इंटू एफ डैश एम माइनस, यहाँ पे m वेरिएबल है, एफ एन कांस्टेंट हुआ, n कांस्टेंट है तो एफ एन भी कांस्टेंट हुआ ना, तो एफ एन कांस्टेंट है, m का डेरिवेटिव जो है 1 हो जाएंगे, ठीक है, एफ एन आ गया और डिवाइडेड बाय m का डेरिवेटिव 1 हो गया और n का डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस 0 और इक्वल टू क्या गया बच्चे, लिमिट m टेंस टू n पे m इंटू एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की जगह पे n पुट कर दोगे तो n स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है ना, m की जगह n पुट कर दो तो n स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चे, लिमिट का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि m की जगह n रखने पे वो किसको अप्रोच कर रहा है, तो जब m को n रखोगे तो n स्क्वायर को ही तो अप्रोच करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, अब ये m टेंस टू n पे बच्चे, अब यदि मैं इसमें पुट करूं तो क्या कंडीशन बनेगा, ये कंडीशन बन जाएंगे है ना, m टेंस टू n पुट कर दूं ना, अब है ना, m की जगह पे n पुट कर दूं तो बेसिकली क्या आ जाएगा, n इंटू एफ डैश एन माइनस एफ एन इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है ना, n को यदि तुम x समझो और fx को यदि तुम y समझो बच्चे, तो उसी फॉर्म में है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म तो है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम एक्स वाई नहीं एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक्स वाई क्वेश्चन में इन्वॉल्व है बच्चे, उस एक्स वाई से इस एक्स वाई को रिलेट ना करो, इसलिए हम इसको एक नया एक्स मान लेते हैं ना। हम यहाँ पे जैसे एक नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट एफ एन जो है वो हमारा u है, u मान लेते हैं एक फंक्शन, ठीक है, u एक फंक्शन है ना, एफ एन, ठीक है बच्चे, n का फंक्शन है u, ठीक है। तो एफ डैश एन क्या हुआ बच्चे, एफ डैश एन हो गया तुम्हारा डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एन, ठीक है। एफ डैश एन मतलब हो जाएगा बच्चे, एफ डैश एन का मतलब होगा बच्चे डी एफ एन बाई डी एन, दैट इज डी यू बाई डी एन, ठीक है। एफ डैश एन के प्लेस पे डी यू बाई डी एन और एफ एन के प्लेस पे u रिप्लेस कर दूं यदि यहां पे, तो क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आ जाएगा तुम्हारा n इंटू एफ डैश एन के बच्चे डी यू बाई डी एन, तो n इंटू डी यू बाई डी एन, n इंटू डी यू बाई डी एन, ठीक है। टोटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने एफ एन को u मान लिया है, ठीक है, माइनस u इक्वल टू एन स्क्वायर, माइनस u इक्वल टू एन स्क्वायर। बच्चे ये n को x समझो और u को y समझो बच्चे, तो ये तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बस यहाँ पे n नहीं हो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा ना एग्जैक्टली, है ना, dy बाई डी एक्स, है ना, dy बाई डी एक्स माइनस सॉरी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म होता है। यहाँ n के कारण दिक्कत हो रही है ना, ये n यदि यहाँ पे नहीं हो जाएगा तो n से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यदि हम इस इक्वेशन को n से दोनों साइड डिवाइड कर दें, है ना, दोनों साइड, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये डी यू बाई डी एन, ठीक है, डी यू बाई डी एन
माइनस, इसको हम -1/n इंटू डी इंटू यू समझ सकते हैं, है ना, ठीक है ना, n से हमने डिवाइड किया और इक्वल टू क्या गया n। अब बच्चे यहाँ पे अब तो ये टोटली तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, n की जगह पे x है और y की जगह u है, बस इतना ही अंतर है। तो बच्चे अब ध्यान देना, ये तो होगा ही, बस वेरिएबल अलग है ना, बाकी है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है अभी, ठीक है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बच्चे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाता है बच्चे, ई रेज्ड बाय इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। p क्या है यहाँ पे -1/n, और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ x क्या है n, तो -1/n dn, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, माइनस तो साइन होता है, साइन बाहर हो जाते हैं, और 1/n का इंटीग्रेशन log n, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा e रेज़ टू पावर माइनस log n, n और e इंटरचेंज कर देंगे तो n रेज़ टू पावर माइनस log e, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 1/n, ठीक है। log e 1 होता है, n पावर -1 1/n हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/n। अब सॉल्यूशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, फैक्टराइज हो जाएंगे, ठीक है। दो तरीका होता है, तो सॉल्यूशन वाला हम मेथड यूज कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन जो क्या होता है बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो नोट कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यदि किस फॉर्म में है, dy/dx प्लस p इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू q, जहां p और q फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चे, ये होता है बच्चे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dx और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन होता है, इसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करें, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बच्चे एप्लीकेबल है ना, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में जहाँ p और q फंक्शन ऑफ x ओनली होना चाहिए, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है, तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/n, ठीक है, 1/n है, ठीक है। x के प्लेस पे बच्चे यहाँ n है, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन n के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है यहाँ, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे सिंपल y के प्लेस पे u है, x के प्लेस पे n है, ठीक है। अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे अब हम सीधा सॉल्यूशन लिखेंगे, तो y यहाँ पे बच्चे u है, तो u इंटू क्या गया सॉल्यूशन, जस्ट ए मिनट, सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चे y इंटू, सॉरी y यहाँ पे u है ना, u इंटू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/n है, तो 1/n इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q बच्चे यहाँ पे वो n है, और q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चे 1/n है, n इंटू 1/n dn, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। बच्चे ध्यान देना, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है x के प्लेस पे n है और y के प्लेस पे u है, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब n से n कैंसिल हो गए बच्चे, ठीक है, क्या आ गया ये u/n इक्वल टू आ जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन dn क्या हो गया n और प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ से u जो है वो क्या आ गया n² प्लस cn। अब u जो है हमने किसको माना था बच्चे, u हमने माना था fn को, तो इसका मतलब जो fn है फंक्शन जो है वो fn और कुछ नहीं n² प्लस cn के फॉर्म में होगा। अब बच्चे क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है बच्चे, ये सॉल्यूशन आ चुका है, फंक्शन क्या है पता चल चुका है, fn पता चल गया तो fx भी आ गया ना, fx क्या होगा x² प्लस cx, ठीक है। हमें जरूरत नहीं है उसका fx फाइंड करना नहीं है हमें, तो fx मस्ट बी पॉलिनोमियल, तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन में fx की बात कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे fx जो है वो क्या आएंगे, हम एक बार लिख ही लेते हैं, तो fn यदि ये आ गया है तो बच्चे fx का क्या मतलब होगा, सीधी सी बात है x² प्लस cx, लेकिन बच्चे यहाँ पे c तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको कैसे फाइंड करोगे, इसको तो यहाँ पे गिवन है ना f1 = 2, इसको यूज करके,
ठीक है। तो बच्चे इसको यूज करेंगे यहाँ पे हम पुट कर देंगे, है ना बच्चे, ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हारा इम्प्लाइज दैट भी लिख लेते हैं, मान लो ये तुम्हारा एफ एन यदि एन स्क्वायर प्लस सी एन है, चूंकि यहाँ पे बच्चे एन के प्लेस पे तुम एक्स रिप्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा कंडीशन एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, है ना। तो बच्चे ये तुम्हारा हर एक एक्स के लिए एफ एक्स जो है वो यही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी था बच्चे। आइडेंटिटी में तुम कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, किसी को कुछ भी, ठीक है, ये हमेशा अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। क्लियर। अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे ये तो फाइंड हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है कि f1 जो है 2 है, ठीक है। ये तो जनरल सॉल्यूशन हुआ ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो तब फाइंड होगा जब हम इसमें अपना कंडीशन पुट करेंगे। तो f1 जो है वो पुट कर देता हूं, है ना, पुट f1 इक्वल टू 2। f1 इक्वल टू 2 पुट करने का मतलब क्या कि x की जगह 1, y की जगह 2 पुट कर दूं, है ना, ठीक है। तो ये यदि पुट कर दूं तो 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 1 स्क्वायर प्लस c इंटू 1, ठीक है। तो बच्चे c की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। c यदि 1 हो गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गए, एफ एक्स इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर, फंक्शन फाइंड हो गया। अब फंक्शन फाइंड हो गया तो ये बच्चे ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ही यदि फाइंड हो गया तो ये तो पॉलिनोमियल है ना, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर इन्वॉल्व है, ठीक है। 2 1 होल नंबर्स होते हैं, यदि केवल होल नंबर्स ही एक्सपोनेंट है तो दैट इज अ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन एफ एक्स मस्ट बी पॉलिनोमियल फंक्शन, हमने फंक्शन क्या है यही फाइंड कर लिया, तो पॉलिनोमियल तो है ही, ठीक है। अब बच्चे ध्यान देना, f3 इक्वल टू 12, तो अब बच्चे ये तो चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो फाइंड करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के लिए बच्चे, है ना, F1 तो हमें चेक हो गया, हमें पता चल गया सही है। एफ बी जो है बी के लिए बच्चे f3 हमें फाइंड करना होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये कितना आ गया, 9 प्लस 3 दैट इज 12, ठीक है। f3 12 आ रहा है, बी क्या कह रहा है, बी भी 12 ही कह रहा है, तो इसका मतलब बी भी सही है। अब f0 सी के लिए, तो सी ऑप्शन के लिए बच्चे f0 फाइंड करेंगे, ठीक है। f0 0 स्क्वायर प्लस 0, ठीक है, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, ठीक है। इसका मतलब सी भी सही है ना, बी भी सही था, सी भी सही आया था, तो सी भी सही आया है, तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, है ना। जो सब ऑप्शन सही होते जा रहे हैं उसको मार्क कर लें। अब f3 13 तो नहीं होंगे ना, f3 12 आया तो 13 कहाँ से हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब तुम्हारा इस क्वेश्चन का ए बी सी 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, है ना। ए भी करेक्ट हो गया, ठीक है, बी भी करेक्ट हो गया, और सी तो करेक्ट हुआ ही, है ना। f0 तो 0 ही आ रहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, ठीक है बच्चे। पॉलिनोमियल फंक्शन तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। होल नंबर यदि है एक्सपोनेंट तो दैट इज द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।